साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो होता है, जॉइनिंग ऑर्डर होता है, उसके बारे में साथियों चर्चा करेंगे। ये साथियों जब हमारा भी पोस्टिंग हुई थी उस समय का एक आदेश है, 30/6/2017 का आप देख रहे हैं। अब इसमें जो शर्तें हैं वो क्या क्या होती है, इसका मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन अब ऑर्डर के माध्यम से मैं आपको शो करता हुआ बता रहा हूँ कि किस प्रकार से कौन कौन सी शर्तें होती है जिसको आपको पालना करनी होगी। सबसे पहले साथियों इसमें देखें हेडिंग में, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किए जाने पर, ठीक है, शॉर्ट पढ़ रहा हूँ मैं साथियों। अब यहाँ क्या था, आरपीएससी उस वक्त क्या करती थी, अनुशंसा करती थी, ठीक है। किसको करती थी? डीटीए को। जब डीटीए को अनुशंसा करती थी तब आपको जॉइनिंग आदेश की कार्रवाई की जाती थी। अब यहाँ क्या हो रहा साथियों, अब आरपीएससी की जगह क्या आ गया, आरएसएम भी आ गया, आरएसएम भी आ गया साथियों। लेकिन अब जो बजट घोषणा है, जो डीओपी ने आदेश जारी किया गया, उसमें ये कह दिया गया है कि संबंधित विभाग ही आपके क्या कराएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। अब यहाँ अनुशंसा कौन करेगा अभी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि या तो डीटीए या आरएसएम भी, क्योंकि जब डीटीए खुद ही अपने आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है तो हो सकता है कि वो आरएसएम को नहीं भेजे। परंतु उसी एसओपी में एक इस चीज़ का भी हवाला दिया गया है, उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार का जब वेरिफिकेशन होने के बाद पात्र की सूची संबंधित संस्था को भेजी जाएगी, जो जॉइनिंग करेंगे, अर्थात आरएसएम को भेजी जाएगी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये अब आपकी सूची बना करके आरएसएम को भेजेंगे, फिर आरएसएम भी उनकी अनुशंसा करते हुए जॉइनिंग की अनुशंसा करेगा, उसके उपरांत आपको जॉइनिंग आदेश दिए जा सकेंगे, ठीक है। अब साथियों इसमें देखें, ये जो आपकी जॉइनिंग होती है ये रहती है उपस्थिति देने की तिथि से। यहाँ उपस्थिति देने की तिथि का मतलब होता है कि साथियों आप मध्याह्न पूर्व दे रहे हैं या मध्याह्न पश्चात, मध्याह्न पूर्व दे रहे हैं या मध्याह्न पश्चात। ये साथियों जब भी आप जॉइनिंग करेंगे तो एप्लीकेशन में इस चीज़ का उल्लेख करना कि मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण करने बाबत या मध्याह्न पश्चात कार्यग्रहण करने बाबत। मध्याह्न पूर्व अगर यदि आप करते हैं साथियों तो उस दिन का वेतन मिलेगा, और मध्याह्न पश्चात करते हैं तो आपको उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा साथियों, ठीक है। वो अगले दिन से जॉइनिंग होती है फिर वो, ठीक है। अब ये उपस्थिति आपको कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लगाते हैं साथियों, ठीक है। इसके अंदर जब आपकी उपस्थिति होती तो इसके अंदर साथियों एक होता है, जब कार्यग्रहण तक कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को ईमेल आईडी पर सूचित करेगा। कहने का मतलब अब आपको जैसे ये यहाँ पर आपके एक कोई हो सकता है ये मेल आईडी चेंज हो जाए, एक मेल आईडी दी जाएगी। जब आप वहाँ कार्यग्रहण करते हैं तो उस वक्त आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन को आपके कार्यालय अध्यक्ष, जिस डिपार्टमेंट में आप नियुक्त होते हैं उसके कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से एक तो क्या करना पड़ेगा, डीटीओ को भेजना पड़ेगा आपको। साथ में आप ये भी कोशिश करना आपकी पर्सनल मेल आईडी से भी आपकी जॉइनिंग के संबंध में सूचना इनको सूचित करें, ठीक है साथियों। आप आगे चलते हैं साथियों, ये आप ऑर्डर देख रहे हैं, इस प्रकार से साथियों उस टाइम पे आपका ऑर्डर निकलेगा, जैसे कि नाम, पिता का नाम, मेरिट क्रमांक, जन्मतिथि, प्रतिस्थापन और आपकी फ़ोटो। साथियों आपको पता है कि आपसे फ़ोटो मांगी जा रही है फिक्स साइज़ की, तो वो फिक्स साइज़ की इसलिए मांगी जाती है कि जब आपकी फ़ोटो लगा आदेश आप संबंधित कार्यालय में जाएंगे तो वो आपकी पहचान कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फ़ोटो, ये एक ऑर्डर है पुराना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपन चलते हैं अपनी तालिका के ऊपर चलते हैं। आप शर्तें चलते हैं साथियों, कौन कौन सी शर्तें होती है साथियों, इसमें विभिन्न शर्तें होती है। तो सबसे पहली शर्त में साथियों आपको नियत पारिश्रमिक दिया जाएगा। क्या? नियत पारिश्रमिक। यहाँ नियत पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है साथियों कि आपको 23,700 रुपये फिक्स जो है प्रोबेशन में वो मिलेगा, ठीक है। और ये सभी कौन से, एक केस है, यह है गोपाल कुमावत का। इस केस के निर्णय के अधीन होगी साथियों। ये गोपाल कुमावत का जो केस है वो इस संबंध में किया गया है कि प्रोबेशन में पूरी सैलरी मिले। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है साथियों। हो सकता है ये आपका भाग्य अच्छा हो, तो अगर ये इसमें निर्णय हो जाता है पूरी सैलरी का, तो हो सकता है आपको प्रोबेशन में पूरी सैलरी मिल जाए। तो ये इसके अधीन रखी जाती है आपकी नियुक्ति, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और कही गई है कि राज्य सेवा के जो कर्मचारी होते हैं उनको क्या करना,
पूर्व विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करना होगा, तभी पूर्व विभाग की सेवाओं पूर्व विद्वान की सेवाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है, जो राजकीय सेवा में है उनको कार्यमुक्त होना पड़ेगा, तभी या तो वो पूर्व की वो लेते हैं पे प्रोटेक्शन या आगे की लेते हैं, तो वो तभी उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में साथियों अपन चलते हैं चरित्र के ऊपर। साथियों इसमें तीसरा पॉइंट है, आपकी नियुक्ति चरित्र आचरण के ऊपर टिकी हुई है। ये ठीक प्रमाणित होने पर शर्त पर रखी जाती है, आपका चरित्र और आचरण ठीक होगा, इस बेस पे ही ये नियुक्ति रहेगी। ठीक है, और चरित्र प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, संतोषजनक होना चाहिए, नहीं तो आपकी नियुक्ति क्या कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। कहने का मतलब जो ये बात कर रहा है पुलिस वेरिफिकेशन की, यदि पुलिस वेरिफिकेशन में असंतोष पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति कैंसिल की जा सकती है। ठीक है, अब अपन करते हैं वेतन के संबंध में। और साथियों एक चीज़ ये देख रहे हैं, चौथा पॉइंट भी आप देख लीजिए, कार्यग्रहण करते समय चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र में 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा। साथियों ये एक शपथ पत्र है जो कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर होगा। ठीक है, ये देखो आप, ये वाला है, ये एफिडेविट आप सबको देना पड़ेगा। हो सकता है उस वक्त मांग ले, पहले हमसे मांगा था ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे टाइम पे किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। ये एक एफिडेविट था। ठीक है, इसको आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल पेपर स्टाम्प पेपर पे करवाना है, यदि आपसे भी मांगते हैं तो। ठीक है साथियों, अब अगली चीज़ है अब 5वें पॉइंट में चलते हैं साथियों। 5वां भी कोई ख़ास नहीं है और 6ठा भी कोई ख़ास नहीं है साथियों। हाँ, अब अपन चलते हैं मेडिकल वाले के अंदर। साथियों यहाँ जो आपका 7वां पॉइंट होता है ये इम्पोर्टेंट है। नियम 10 के अनुसार आपको जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी से या उसके उच्च अधिकारी से संतोष पत्र क्या होता है, एक प्रमाण स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अर्थात मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। कब, जब आप उपस्थिति के समय, उपस्थिति का मतलब जब जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग की जाती है वहाँ आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उस वक्त ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके अभाव में उपस्थिति स्वीकार नहीं होगी, अर्थात वो आपको उनकी पोस्टिंग को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप वो लेके नहीं आएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसके बाद में साथियों विभागीय परीक्षा की बात, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, एक परीक्षा होगी। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर साथियों क्या होगा, परीक्षा अवधि को बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि 2 से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त भी किया जा सकेगा। तो विभागीय परीक्षा में 2 चीज़ है। ठीक है, एक तो क्या है, जब भी सरकार की राय हो तो क्या कर सकते हैं आप, तो प्रोबेशन बढ़ा सकते हैं या 2 से अधिक बार फेल होने पर सेवा से मुक्त कर सकते हैं, अर्थात नौकरी से निकाला जा सकता है। अब यात्रा भत्ता मैंने पहले भी बता दिया, इसमें ये कहते हैं जब आप सेवा ग्रहण करते हैं, आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो कोई भी आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगला चीज़ है साथियों संतोष पत्र के संबंध में इसमें कहा गया है। आपका जो कार्य है ये देखिए, यदि सरकार की राय, 2 चीज़ें कार्य या आचरण, 2 बात कह रहा है, या तो आपका कार्य या आपका आचरण संतोष पर नहीं पाया जाता है तो साथियों क्या होगा, आपको और दक्षता नहीं रखता है तो सेवा से तुरंत विमुक्त कर सकेगी। ये कंडीशन रहती है ये इसमें, इसलिए 2 साल तक बड़े शांति से आपको काम करना है, अपने अधिकारियों की बातें माननी है, जो भी बिल्कुल सही हो। अगली चीज़ है ये साथियों इसमें बहुत से न्यायिक निर्णय है, तो इस प्रकार आपके भी केस होंगे, बहुत से अगर होते हैं तो उसके अध्ययन ये रख दी जाएगी और आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब साथियों अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो कि आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर अन्य किसी में भी एग्ज़ाम दे रखा, उनकी जॉइनिंग हो जाती है। तो इसमें कहा गया तब क्या करना है, कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के 1 वर्ष की अवधि में, कहने का मतलब या तो आपकी ट्रेनिंग चल रही है उस वक्त, या ट्रेनिंग हो गई उसके 1 वर्ष बाद आप क्या करते हैं, लेखा सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं या अन्य पद पर, या फिर आप अन्य पद को ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे अवधि में आपको पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धियां एवं हुए व्यय का 2 गुना राशि वसूली जाएगी। ठीक है, आपसे 2 गुना राशि वसूली जाएगी। या तो आप प्रशिक्षण में इसको छोड़ जाते हैं, ये जो
या प्रशिक्षण के पश्चात 1 वर्ष के भीतर कभी भी छोड़ के चले गए तो आपको 2 गुना राशि देनी पड़ेगी। ठीक है। और इसमें यह भी है कि निर्धारित तिथि तक यदि आप कार्य नहीं करते हैं, ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं, तो भी आदेश निरस्त किया जा सकेगा। तो इस प्रकार साथियों उस टाइम पे हमारा ये आदेश निकला था। तो अधिकांश अभी तक जो DTA ने जो भी आदेश जारी किए हैं उनमें इन्हीं शर्तों का समावेश किया जाता है। तो आप इन शर्तों को विशेष रूप से पढ़ लेना जब आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी किए जाते हैं।